तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशन के एपिसोड 94 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था बुद्धि सेक्टर का यंग मास्टर टैंक को ऊपर बुलाता है। तो मास्टर टैंक जल्दी से जंप करते हुए क्रेन के सर के ऊपर चले जाते हैं। तो लीजी उसे कहता है क्या तुम मास्टर टैंक हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हो। वो उसे बताता है मैंने तुम्हारी डिसाइपल के बारे में सुना है, तुम्हारी डिसाइपल जिसका नाम टैंक जिन है वो इस वक्त जानमैन गैलेक्सी में है और वहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रही है। उसकी मास्टर ने कि मेरे साथ एंगेजमेंट करने का वादा किया है। उन्होंने कहा था कि उसकी एंगेजमेंट मेरे साथ होगी। वो एक बहुत ही लकी लड़की है। तुम्हारी डिसाइपल की शादी मेरे साथ होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ कि आउटर गैलेक्सी में तुम्हारा सेक्टर पहला सेक्टर बने, यानी कि हाई क्लास का सेक्टर बने, सभी सेक्टर के ऊपर डोमिनेट करे। उसे कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टैंक जिन आपकी फेवरेट है, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये उसके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि वो आप जैसे यंग मास्टर के साथ शादी करेगी। लेकिन मास्टर आपने यहाँ पर कहा कि आप मेरे सेक्टर को यहाँ पर हाई क्लास का और फर्स्ट क्लास का सेक्टर बना देंगे, लेकिन यहाँ पर तो पहले से एक सेक्टर है जीजिया अकेडमी हॉल वाले फर्स्ट क्लास का सेक्टर है। जिन्हें लगता है कि यहाँ पर वो बुड्ढा एम्परर लीजी कभी भी अपने जीजिया अकेडमी हॉल को लोअर स्टेप पर लेकर जाना चाहेगा। उसने बड़ी मुश्किल के साथ अपने सेक्टर को हाई क्लास का सेक्टर बनाया है। लिंग जी उसे कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर कह दिया ना, तुम्हारा सेक्टर यहाँ पर आज के बाद से हाई क्लास का सेक्टर बनने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बुड्ढा एम्परर यहाँ पर क्यों ना हो। बुद्धि सेक्टर से ज्यादा पावरफुल तो वो नहीं है। मैं यहाँ पर ये इशू करता हूँ, मैं यहाँ पर ये ऑर्डर देता हूँ कि आज के बाद से तुम्हारा सेक्टर यहाँ पर हाई क्लास का सेक्टर बनने वाला है। अपनी माँ से कहता है माँ मैंने यहाँ पर जो भी कहा क्या मैंने ठीक कहा। तो उसकी माँ से कहती है मेरे बेटे के पास जितनी क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पर जो भी फैसला कहेगा वही बात सच हो जाएगी। तुमने यहाँ पर जो कह दिया बिल्कुल वैसा ही होगा। टैंक तुम्हारा सेक्टर यहाँ पर हाई क्लास का सेक्टर बनेगा। किंग भी उसकी बातें सुन रही होती है। किंग उसकी बातें सुनने के बाद अपनी मास्टर सेंचुरी से कहती है मास्टर ये लड़का तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, किसी के ऊपर भी इस तरह से अपने फैसले थोप रहा है। तो उसकी मास्टर से कहती है हाँ मुझे पता है कि बुद्धि एम्परर की वाइफ वहाँ पर ये बात सुन लेती है, बहुत सा गुस्सा हो जाती है, पावर्स को रिलीज करती है और कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई जहाँ पर मेरे बेटे के खिलाफ बात करने की। दोनों जल्दी से उसके सामने घुटने टेक देती है और कहती है प्लीज मास्टर शांत हो जाएं, दोनों जूनियर्स आपसे माफी मांग रहे हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज हमें माफ कर दें। मदर उन दोनों से कहती है अगर तुम दोनों ने यहाँ पर दोबारा मेरे बेटे के बारे में कोई भी बात की तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर अपनी पावर्स के तले कुचल डालूंगी। तो लिंग जी मास्टर टैंक से कहता है मास्टर टैंक मैंने सुना है कि जब यहाँ पर एम्परर डिसेंडेंट बैटल हुई थी उस वक्त उस लड़के लिंग जी ने तुम्हारे टैंक जिन का काफी ज्यादा साथ दिया था, उसने टैंक जिन की मदद की थी और दोनों काफी ज्यादा करीब थे। मैं उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता जो मेरी फियांसे के करीब था, इसलिए जैसे वो तुम्हें कहीं पर भी दिखाई दे उसी वक्त मुझे रिपोर्ट करना। मैं उस लड़के को अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। वो सोच रहा था इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई, जिस औरत को मैं पसंद करता हूँ उस औरत के करीब होने की, मेरी औरत की तरफ देखेगा मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। दूसरी तरफ मास्टर लीजी उन सभी लोगों को रूल्स बता रहे होते हैं। वो उन सभी से कहते हैं तो यहाँ पर आज के कंपटीशन के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं यहाँ पर तुम्हें बताने वाला हूँ। रूल यहाँ पर ये होने वाला है कि जो भी टीम को लीड करेगा उसकी क्वालिफिकेशन कम से कम एम्परर नाम के 3rd लेवल पर होनी चाहिए। यहाँ पर एक सेक्टर से सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही इस बैटल में हिस्सा ले सकते हैं। तो तुम सभी लोगों को सोच समझकर अपने लोगों को चूज करना होगा। सभी लोग अपनी अपनी टीम्स को रेडी कर लो। तो एक तरफ से लोकी सेक्टर से मिस्टर जैंग काई होते हैं, उसके साथ हमारा किन वूनियन होता है और साथ ही इस पैलेस की मास्टर डोंगफेंग फीजू होती है। तो ये तीनों एक तरफ से होते हैं, जबकि दूसरी तरफ से फीजियन सेक्टर के भी लोग होते हैं और तीसरी तरफ डाउ सेक्टर के लोग होते हैं। ये तीनों में यहाँ पर आपस में बैटल होने वाली है। तो लीजी कहते हैं तो मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि ये वाला कंपटीशन यहाँ पर ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला, तो सभी लोग फाइट करना स्टार्ट करो। वो लोग फाइट को स्टार्ट करवाते हैं, सभी लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे को पीटना शुरू करते हैं। हमारा लिंजुई और मिन यांग दोनों नीचे खड़े दूर से ये देख रहे होते हैं। लिंजुई कहता है तुझे सभी लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। लिंजुई मिन यांग से पूछता है मुझे ये बताओ क्या तुमने क्वासी एम्परर लेवल के सेक्टर के बारे में सुना है, बुद्धि सेक्टर के बारे में। वो से कहती है मैं कोर गैलेक्सी से आई हूँ, मैं इस तरह के लो लेवल के सेक्टर्स के बारे में क्यों सुनूंगी, मैं इस तरह के लो सेक्टर्स के बारे में बिल्कुल भी टेंशन नहीं देती। लोग तो कोर गैलेक्सी में अपने लो लेवल के सेक्टर्स की तरफ भी नहीं देखते। मैं लिंजुई इसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था ये बात तो आज वाकई में सच होगी कि बड़ी मछली कभी भी छोटी मछली की तरफ नहीं देखती, वो भी बड़ी मछली का ही शिकार करती है। लिंजुई से कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे कोर गैलेक्सी के सेक्टर्स के लिए बाकी की सारी गैलेक्सीज के जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी चींटियों से ज्यादा कुछ भी नहीं है, चाहे वो इनर गैलेक्सी क्यों ना हो। आउटर गैलेक्सी के लिए इनर गैलेक्सी ज्यादा पावरफुल है और उसके बाद कोर गैलेक्सी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मैं लिंजुई से कहता अगर तुम यहाँ पर बुद्धि सेक्टर के बारे में जानती होती तो तुम्हें यहाँ पर इस लिंजी के बारे में पता होता कि ये किस किस्म का इंसान है। लिंजुई से कहता है ये बुद्धि सेक्टर का यंग मास्टर है और ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है क्योंकि इसकी माँ और उसका बाप दोनों इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, जिसको मरवाना चाहता है उसको मार डालता है। तो मिन यांग उसे कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इसके पास इतनी क्वालिफिकेशंस है कि जिसको मरवाना चाहता है उसे मरवा देता है। लिंजुई से कहता है ये अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल बेकार है, इसके पास ज्यादा कल्टीवेशन भी नहीं है। लेकिन इसके पेरेंट्स, इसकी माँ बुद्धि सेक्टर की क्वीन है और इसका बाप बुद्धि सेक्टर का पैट्रियार्च है, दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज यहाँ पर मुझे अपना टारगेट बनाकर आया है क्योंकि इसकी शादी टैंक जिन के साथ होने वाली है। टैंक जिन एक डिसाइपल है मास्टर टैंक की, साथ में पहले काम कर चुका हूँ। यहाँ पर इस बात का बदला लेने के लिए मुझसे आया क्योंकि इसे काफी ज्यादा गुस्सा है कि मैं उसके करीब था। तो मिन यांग उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुझे तो तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें तो उसके हाथों से मर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें किसने कहा था ये सेक्टर के यंग मास्टर की होने वाली वाइफ के साथ मजे करो। लिंजुई से कहता है जैसा तुम कह रही हो वैसा कुछ भी नहीं, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं मासूम हूँ, तो मैं तो तुम मेरी बात मानोगी। कहती है नहीं, मैं तुम्हारे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगी। फिर से फाइट की तरफ दिखाते हैं, वहाँ पर फाइट काफी अच्छे से चल रही होती है। तुम्हारे लिंजुई का लोकी सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, सभी लोग अपने अपने ओपोनेंट्स को बड़ी आसानी से हरा रहे होते हैं। डाउ सेक्टर के लोग कहते हैं हम लोग हार गए, हम लोग और
ज्यादा बैटल नहीं करेंगे। यहाँ सेक्टर के लोग कहते हैं हम लोग भी यहाँ पर और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहते क्योंकि हमें पता चल चुका है कि आप लोग ज्यादा पावरफुल है। फिजियन सेक्टर यहाँ पर डिफीट करता है। साथ ही वो सोच रहा होता है मैंने यहाँ पर अपनी फाइट के ऊपर 100 मिलियन लगाए थे वो भी जाया हो गए। सभी लोग जिनसे मैंने कहा था कि मेरे पर बैट करो वो सभी लोग भी यहाँ पर हार चुके हैं। सू की तरफ भी दिखाते हैं। मिस सू कहती है ये क्या, अब तो मैं यहाँ पर बहुत बड़े खसारे में चली गई हूँ। उस लड़के ने यहाँ पर 3 बिलियन लगाए थे, बदले में मुझे भी उसे 3 बिलियन देने पड़ेंगे। ऐसे ये कंपटीशन यहाँ पर एंड होता है। मास्टर लीजियन सभी लोगों से कहते हैं अब जबकि यहाँ पर हमारे रिजल्ट सामने है तो मैं यहाँ पर फाइनली अनाउंस करता हूँ इस बैटल का नतीजा क्या होने वाला है, कौन से सेक्टर ने यहाँ पर इस बैटल को जीता है। तो वो यहाँ पर बताते हैं कि जो सेक्टर यहाँ पर हाई लेवल का सेक्टर प्रमोट होने वाला है वो सेक्टर लोकी है। वो यहाँ पर लोकी का नाम लेते हैं। इसी के साथ ही सेक्टर का यंग मास्टर चिल्लाकर कहता है मैं यहाँ पर आखिरी फैसला देता हूँ कि जो सेक्टर यहाँ पर प्रमोट होने वाला है वो फिजियन सेक्टर होगा। सुनते ही मास्टर लीजियो से कहते हैं यंग मास्टर अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विनर तो लोकी सेक्टर वाले हैं, अब यहाँ पर डायरेक्टली में इस तरह के चेंजेस नहीं कर सकते। यंग मास्टर से कहता क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि यहाँ पर फिजियन सेक्टर वाले प्रमोट होंगे, इस मैच के विनर हैं क्योंकि मैंने अपनी आंखों के साथ देखा है। इसलिए तुम यहाँ पर अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर अनाउंस करो। क्या तुम्हें मेरी जुबान समझ में नहीं आ रही। मास्टर जैंग काई और किन वूनियान दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है, हमने यहाँ पर क्लियरली सारे ओपोनेंट्स को हराया और हम लोग जीते हैं, इस बात का क्या मतलब है। लोगों से कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर अपनी बात का मतलब समझाना पड़ेगा, क्या तुम्हें इंसानों के अल्फाज समझ में नहीं आते, मैं यहाँ पर तुम्हारी जुबान में बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ये बात अनाउंस की है कि फिजियन सेक्टर वाले इस मैच को जीते हैं। अब जबकि मैंने अनाउंस किया है तो फिर इसका मतलब है लीजी फिजियन सेक्टर वाले इस मैच को जीते हैं। वो लीजी से कहते हैं लीजी चलो यहाँ पर जल्दी से अनाउंस करो। मास्टर लीजी बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं और सोच रहे थे कि अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या मैं अनाउंस कर दूं। लोग इस सेक्टर के तीनों ही मेंबर्स जल्दी से उन लोगों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं एम्परर प्लीज यहाँ पर अब साइड के ऊपर हो जाए। मास्टर लीजी से कह रही होती है मास्टर लीजी अब साइड के ऊपर हो जाए, हमें इस मसले को इन लोगों के साथ सॉल्व करने दें। ऐसी वो लोग ये वाली बात करते हैं तो लिंग जी आगे से उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ क्या बात सेटल करने वाले हो, तुम लोग लो लेवल के सेक्टर से हो, तुम सभी लोग कचरा से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मेरे साथ बात करने के लायक भी हो। डोंग फेंग फीचू आगे बढ़ती है और उसे कहती है लो की सेक्टर कोई भी अनरीजनेबल सेक्टर नहीं है, हम यहाँ पर तुमसे डायरेक्टली ये बात पूछना चाहते हैं, हमने यहाँ पर फाइट को जीता, तुमने अपनी आंखों से देखा कि हमने इस फाइट को जीता बाकी के सभी लोगों को हराकर, फिर तुम ये वाली बात यहाँ पर कैसे कह सकते हो कि फिजियन सेक्टर के लोगों ने इस मैच को जीता और वही यहाँ पर प्रमोट होने वाले हैं, बिल्कुल भी फेयर नहीं है। यंग मास्टर उनसे कहता है यहाँ पर ये बात तुम्हें हजम हो या ना हो, मैंने यहाँ पर जो फैसला कर दिया है जैंग लिंग जी हूँ और मैंने यहाँ पर जो फैसला किया है वही फैसला तुम्हारे पर लागू होने वाला है। इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन तीनों सेक्टर मास्टर से कहता है शेंसुई, मिस्टर टैंग, मास्टर लीजी, मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों यहाँ पर आगे बढ़ो और इन तीनों को मार डालो क्योंकि इन तीनों ने यहाँ पर मेरे साथ बहस की है। मिस्टर टैंग तो उसके ऑर्डर सुनते हुए डोंग फेंग फीजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते और कहते हैं मेरे पास तो कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हें यहाँ पर मारना ही होगा। डोंग फेंग फीजू भी उसे कहती है यहाँ पर बहस करने का फायदा ही नहीं है, चलो यहाँ पर फाइट करते हैं। मास्टर ली और शेंसुई दोनों अभी वहीं पर खड़े होते हैं तो लिंग जी चलाकर उनसे कहता है शेंसुई लीजी तुम दोनों वहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इन दोनों को भी मार डालो। तो लीजी उसे कहते हैं यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ करना। शेंसुई भी से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है मैं भी आगे बढ़ती हूँ। तो लीजी ब्रदर किन वूनियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं जबकि दूसरी तरफ से शेंसुई यांग काई के ऊपर अटैक कर रही होती है। वो लोग वहाँ पर आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। मिन यंग लिंजुई से कहती है तुम्हारा सेक्टर तो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, ये तो क्वासी एम्परर राम के एक सेक्टर के साथ पंगा ले रहा है। इसे कहता है मेरे लोकी सेक्टर को मैंने इसी तरह तो बनाया है, मैंने इन लोगों को यही करने के लिए कहा था, तुम वहाँ पर उन लोगों की मदद नहीं करने वाले क्योंकि वो लोग काफी बुरी तरह से वहाँ पर फंसे हुए हैं। लिंजुई से कहता है नहीं मुझे उनकी मदद करने की क्या जरूरत है, वो लोग खुद ही सबको संभाल लेंगे, वो इस फाइट को नहीं हारने वाले। अपन लोग अपने एपिसोड 94 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा लिंजुई इन लोगों के साथ क्या करने वाला है, बुद्धि सेक्टर के यंग मास्टर को मार डालेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।